आज हम आपको लेके जा रहे हैं इंडिया के उस साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे जहाँ की त्रिवेणी संगम पर माता पार्वती ने सालों साल तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया था और ये जगह उनके नाम से प्रसिद्ध हो गई। उस जगह पे जहाँ विवेकानंद जी ने तपस्या करके इसकी प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया था। तो चलिए चलते हैं कन्याकुमारी। अगर आप कन्याकुमारी जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि कन्याकुमारी कैसे पहुंचना है, कन्याकुमारी में हमको कितने दिन का ट्रिप प्लान बनाना है और कन्याकुमारी जाने का बेस्ट टाइम क्या है और कन्याकुमारी में स्टे कहाँ कर सकते हैं और फूड के क्या क्या ऑप्शंस हैं और कन्याकुमारी में कौन कौन सी प्लेसेस आप विजिट कर सकते हैं और लास्ट में हम जानेंगे कि टोटल बजट कितना होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाउ टू रीच कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहले अगर आप कन्याकुमारी बाय एयर आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है त्रिवेंद्रम का, त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि केरला में है। और यहाँ से कन्याकुमारी की दूरी 90 किलोमीटर है और यहाँ से कन्याकुमारी जाने के लिए आप टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सेल्फ ड्राइव कार ले सकते हैं, जो आपको एयरपोर्ट पे इजीली मिल जाएगी और 3 घंटे का सफर करके आप पहुँच जाएंगे कन्याकुमारी। नेक्स्ट ऑप्शन है बाई ट्रेन और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कन्याकुमारी। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, एज इट इज़ वेल कनेक्टेड विद ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। और थर्ड ऑप्शन है बाय रोड। अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो कन्याकुमारी इज़ वेल कनेक्टेड विद मेजर सिटीज़ ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। कुछ टूरिस्ट या तो त्रिवेंद्रम होते हुए या फिर केरला ट्रिप के बाद या फिर रामेश्वरम ट्रिप के बाद कन्याकुमारी विजिट करते हैं। तो आपको रामेश्वरम से भी, मदुराई से भी, त्रिवेंद्रम से भी, हर जगह से आपको डायरेक्ट बस की कनेक्टिविटी मिलेगी, तो आप बाय बस भी आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि स्टे कहाँ पे करें। तो कन्याकुमारी बीच के पास ही आपको स्टे करना चाहिए, क्योंकि जो मेजर टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कन्याकुमारी बीच के आसपास ही हैं और यहाँ पे आप अपने बजट के अकॉर्डिंग गेस्ट हाउस या होटल ले सकते हैं। गेस्ट हाउस यहाँ पे आपको 500 रुपये से 600 रुपये में स्टार्टिंग प्राइस पे मिल जाएगा और होटल जो है वो 1000, 1200, 1500 रुपये में आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं फूड की। फूड भी यहाँ पे आपको इजीली 100 से 120 रुपये में पर थाली पर टाइम मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे नॉन वेज खाना ज़्यादा मिलेगा और सी फूड यहाँ पे आपको खूब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि आप कन्याकुमारी कैसे एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप सेल्फ ड्राइव कार लेना चाहते हैं तो 1500 से 2000 के रेट में आपको पर डे पे इजीली सेल्फ ड्राइव कार मिल जाएगी और अगर आप एक्टिवा रेंट करना चाहते हैं तो 400 से 500 रुपये पर डे में आपको एक्टिवा मिल जाएगी और अगर आप टैक्सी हायर करना चाहते हैं तो 1000 से 1500 रुपये में आपको इजीली टैक्सी मिल जाएगी और इसके अलावा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो एक्टिवा अगर आप रेंट लेते हैं वो आपको सबसे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि कन्याकुमारी ज़्यादा बड़ा नहीं है और अगर आप 2 जने हैं तो आप एक्टिवा पे बजट फ्रेंडली इजीली घूम सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं कि कन्याकुमारी में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कन्याकुमारी। अगर आप त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी आ रहे हैं तो रास्ते में आपको ये थिरुप्पु वाटरफॉल देखने को मिलेगा। 50 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ ये वाटरफॉल आपको बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस है ये कन्याकुमारी की और इसके लिए आपको अलग से चक्कर भी नहीं काटना पड़ेगा। अगर आप त्रिवेंद्रम से आ रहे हैं तो आप रास्ते में ही इजीली इसको कवर कर सकते हैं और ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। और इसके बाद यहीं से आप थोड़ी सी दूरी पे जा सकते हैं मथुर एक्वेडक्ट पे, इसको हैंगिंग ब्रिज भी बोला जाता है और यहाँ से आपको तमिलनाडु का बहुत ही अमेजिंग व्यू देखने को मिलने वाला है। इसके बाद आप पद्मनाभपुरम पैलेस विजिट कर सकते हैं, जो कि एक म्यूजियम है और यहाँ पे आपको कन्याकुमारी का एंशिएंट आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। कन्याकुमारी पहुँच के सबसे पहला और सबसे मेन प्लेस जो है आपका वो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। तो फ्रेंड्स, त्रिवेणी संगम पे बना हुआ ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल वो प्लेस है जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने 1892 में 3 दिन तक लगातार मेडिटेशन किया था। इस मेमोरियल के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू भी है, लेकिन यहां पहुंचने के लिए आपको पहले कन्याकुमारी बीच से फेरी लेनी पड़ेगी, जो कि 70 रुपये में आपको मिल जाएगी
और ये कन्याकुमारी बीच से आपको त्रिवेणी संगम पहुंचा देगी। यहाँ पर आपको मेडिटेशन हॉल भी मिलेगा, विवेकानंद स्मारक भी मिलेगा और यहीं पर आपको कन्याकुमारी माता जी की चरण पादुका भी मिलेगी। इन 3 जगहों पे आप विजिट करें और यहाँ एंजॉय करें। यहाँ से अब आपको अपनी फेरी में वापस आना है, फेरी में बैठना है और अब फेरी में आपको ले जाया जाएगा त्रिव्यूलर स्टैचू। फ्रेंड्स, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बिल्कुल पास में ही ये थिरुवैल्लुवर स्टैचू है। 133 फीट ये स्टैचू है। आप यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, व्यूज़ का मज़ा लें और फिर फेरी पे से आप वापस आ जाएं कन्याकुमारी बीच पे। और इसके बाद आप विजिट करें यहाँ का फेमस कन्याकुमारी माता टेम्पल, जिसको अमन टेम्पल भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, कन्याकुमारी बीच जहाँ पर आपको सनसेट पॉइंट भी मिलेगा, उसी बीच के पास ही कन्याकुमारी टेम्पल भी है। आप मंदिर जाएं, प्रेयर करें, दर्शन करें और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे आराम से शांति से अपना टाइम स्पेंड करके इसे विजिट करके नेक्स्ट आप जाएंगे सुनामी मोन्यूमेंट की तरफ, जो कि कन्याकुमारी टेम्पल के बिल्कुल पास ही है। और यहाँ घूमने के बाद आपको नेक्स्ट जाना है गांधी मंडपम में। यहाँ पर गांधी जी की स्मारक भी है और साथ ही साथ ये वो प्लेस है जहाँ पर गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। तो आप यहाँ भी जाएं, कुछ टाइम स्पेंड करें। यहाँ पर गांधी जी की लाइफ के बारे में भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ से सीधा आपको जाना है आवर लेडी ऑफ रैनसम चर्च में, जो कि कन्याकुमारी बीच के बिल्कुल पास ही है। ये कन्याकुमारी का बिगेस्ट चर्च है, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट गो टू सुचिंद्रम टेम्पल। ये कन्याकुमारी से अप्रोक्स 14 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस मंदिर में आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की प्रतिमा देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आप दर्शन करें। और इसी मंदिर में एक और 18 फीट ऊंची हनुमान जी की स्टैचू है, उसके भी दर्शन करें। और सुचिंद्रम टेम्पल में सभी के दर्शन करके नेक्स्ट आप कन्याकुमारी वापस जाते टाइम विजिट करें वटकोटोई फोर्ट। यहाँ पे आप बहुत इंजॉय करेंगे, यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग आता है। तो इस फोर्ट पे कुछ टाइम स्पेंड करके गो टू सनसेट पॉइंट और इंडिया के साउदर्न मोस्ट टिप से आप सनसेट व्यू इंजॉय करें। और यहाँ पे व्यू टावर भी है, तो आप व्यू टावर से भी सनसेट व्यू देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कन्याकुमारी में आप ये सब प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ यहाँ का जो रैनसम चर्च है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, थिरुवैल्लुवर स्टैचू, कन्याकुमारी बीच, गांधी मंडपम, सनसेट पॉइंट, कन्याकुमारी अमन टेम्पल, कन्याकुमारी वॉर म्यूजियम, सुनामी मोन्यूमेंट, ये सब जो प्लेसेस हैं ये एक ही जगह पे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो आप इजीली पैदल भी इन जगहों को कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कन्याकुमारी आपको कितने दिन का ट्रैवल प्लान बनाना चाहिए? एक दिन यहाँ घूमने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर आपको आराम से कंफर्टेबली मोस्ट प्लेसेस कवर करनी है तो आप 2 दिन भी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। मेन प्लेसेस लेकिन आपकी एक दिन में इजीली कवर हो जाएंगी। और आपको कन्याकुमारी कब आना चाहिए घूमने के लिए? बेस्ट टाइम टू विजिट कन्याकुमारी साउथ में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बेस्ट टाइम है अक्टूबर से फरवरी, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे विंटर्स होती हैं और वेदर बहुत ही प्लीजेंट होता है। नेक्स्ट है कि आप कन्याकुमारी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यू कैन एंजॉय बोट और फेरी वाइल विजिटिंग विवेकानंद रॉक मेमोरियल। इंजॉय सनराइज एंड सनसेट एट साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। इसके अलावा आप यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे कि बोटिंग, सर्फिंग भी कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय कल्चरल शोज़। और इसके अलावा आप यहाँ पे नवरात्रि फेस्टिवल में अगर सीज़न पे आते हैं तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कन्याकुमारी का ट्रैवल प्लान बनाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप कन्याकुमारी का प्लान करते हैं तो आपको वेदर देख लेना चाहिए। और क्योंकि वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहता है, इसलिए आपको सनस्क्रीन और सन ग्लासेस अपने साथ कैरी ज़रूर करने चाहिए। और इसके अलावा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी आपको कैरी करने चाहिए। और हमेशा अपने साथ एक वाटर बोतल रखें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। सफिशिएंट कैश रखना चाहिए आपको। और यहाँ पे आपको फूड के नॉन वेज ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे और हिंदी की भी आपको यहाँ पे इशू हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कन्याकुमारी में एक दिन का आपका पर पर्सन कितना खर्चा होने वाला है। होटल की अगर हम बात करें तो 500 रुपये पर पर्सन इजीली आपको मिल जाएगा। और फूड में आपके 500 रुपये पर पर्सन लगेंगे, साइट सीइंग में 500, और इसके अलावा अगर टिकट्स और एक्टिविटीज़ का कैलकुलेट करें तो 500। तो इजीली आप 2000 रुपये पर पर्सन में घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कन्याकुमारी का कंप्लीट ट्रैवल प्लान। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ट्रैवल प्लान के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल गजब यात्रा के साथ।